Hello friends, you are welcome to our YouTube channel. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस किया था। सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने चौसर के एज को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम चौसर के एज को ही डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने स्टार्टिंग की वीडियोस को नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चौसर के एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट पियर्स द प्लोमैन। आपको ये बताना है कि इसमें का कौन सा स्टेटमेंट है जो पियर्स द प्लोमैन के बारे में सही है। पियर्स द प्लोमैन ये बेसिकली एक पोएम होता है जो कि विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया था। ये एक एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम है और इसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और जिस सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया उसको पासस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पासस, PASSUS, पासस के नाम से जानते हैं। और इस पोएम में बेसिकली 3 वर्जन हैं। उनका नाम है ABC, जिसमें जो B वर्जन है इज़ द मोस्ट एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड वर्जन। तो ये कुछ फैक्ट्स है इस पोएम के बारे में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, वन ऑफ द ड्रीम्स डिस्क्राइब्स अ पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड है, वन ऑफ द 3 वर्जन्स ऑफ द टेक्स्ट, बी वर्जन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड। कहता है कि इस वर्जन के जो 3 वर्जन्स हैं उसमें जो वी वर्जन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, तो ये सही है। सी है, द टेक्स्ट इज़ कंसीडर्ड टू हैव पार्टली इनिशिएटेड द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381। थर्ड है, कहते हैं कि इस टेक्स्ट के कुछ भाग को ऐसा माना जाता है कि उसने शुरू किया था, स्टार्ट किया था पीजेंट रिवोल्ट को। पीजेंट रिवोल्ट यानी किसानों के विद्रोह को शुरू किया था 1381 में, ये भी बिल्कुल सही है। और डी है, इन वन पासस, पासस यानी कि सेक्शन, इन वन पासस द 7 डेडली सिंस आर पर्सोनिफाइड एज एलिगोरिकल एजेंट्स हु डिस्क्राइब देमसेल्व्स एंड एक्ट आउट देयर नेचर, और ये भी सही है। लास्ट में है, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट पियर्स इज आइडेंटिफाइड विद गॉड इनकारनेट एंड क्रूसीफाइज, और ये भी सही है। दैट मीन्स कि BCDE ऑप्शन सही है। तो देखते हैं ये किससे मैच करते हैं ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑल आर ट्रू, सेकंड है BCDE आर ट्रू, और यही हमारा सही आंसर है बी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, हाउ मेनी टेल्स वर ओरिजिनली प्लान्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। आपको ये बताना है कि जो कैंटरबरी टेल्स है जो कि चौसर के द्वारा लिखा गया है, इसमें चौसर ने कितनी कहानियां सुनाने की प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें टोटल जो पिलग्रिम होते हैं वो 30 होते हैं, और चौसर ने ये प्लानिंग किया था कि जाते समय हर एक व्यक्ति को 2 कहानी सुनाना होगा और आते समय भी 2 कहानी सुनाना होगा। दैट मीन्स कि एक तीर्थयात्री को, एक व्यक्ति को 4 कहानी सुनाना होगा, और जो टोटल तीर्थयात्री होते हैं वो 30 होते हैं। तो टोटल कहानियाँ कितना हो गई? 120 हो गई। तो चौसर ने स्टार्टिंग में प्लानिंग की थी कि वो कितनी कहानी लिखेगा? 120 कहानी लिखेगा, लेकिन बीच में चौसर की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वो केवल 24 कहानी ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच पिलग्रिम्स टेल इज बेस्ड ऑन बोकाशियोज कोर्टली रोमांस टेसिडा। आपको ये बताना है कि जो बोकाशियो का एक वर्क है टेसिडा है, उसकी जो कहानी है उसकी कहानी पर पिलग्रिम की कौन सी कहानी बेस्ड है। यानी कि पिलग्रिम ने एक कहानी सुनाई थी, उसकी जो कहानी थी वो टेसिडा पर बेस्ड थी, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है नाइट है, और इसमें सेकंड है स्क्वायर है, थर्ड है प्रायरस है, फोर्थ है द वाइफ ऑफ द बाथ। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, नाइट होता है। ये जो बोकाशियो का टेसिडा होता है ये बेसिकली एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है। इसमें लगभग 10,000 लाइन्स हैं और इसको 12 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से होती है कि 2 व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है पैलामोन और दूसरा का नाम होता है आर्काइट। दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, लेकिन दोनों को एक ही खूबसूरत औरत से, एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन ये डिसाइड किया जाता है बाद में कि उन दोनों में से जो व्यक्ति फाइट में जीतेगा उसी से उसकी शादी की जाएगी। दोनों की फाइट होती है, फाइट में आर्काइड जीत जाता है, लेकिन घोड़े से गिरकर आर्काइड की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से पैलामोन की उससे शादी होती है। तो ये इसकी स्टोरी थी टेसिडा की, यही स्टोरी को नरेट किया गया था एक पिलग्रिम के द्वारा।
और वो कौन सा पिलग्रिम होता है, कौन सी स्टोरी होती है, नाइट की स्टोरी होती है जो कि फर्स्ट स्टोरी है, तो इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, What is the name of the rooster who is the protagonist in the Nun's Priest Tale? आपको ये बताना है कि जो नंस प्रीस्ट की टेल होती है उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है, रूस्टर होता है, और उस रूस्टर का नाम क्या होता है। तो फर्स्ट है रेनार्ड, सेकंड है निकोलस, थर्ड है चैंटिग्लियर, फोर्थ है इसेन ग्रीम, और इसका सही आंसर होता है थर्ड चैंटिग्लियर। ये जो होता है चैंटिग्लियर जो होता है ये बेसिकली एक रूस्टर होता है और इस स्टोरी का नायक होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। इसकी 7 वाइफ्स होती हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ इसकी होती है हेन पर्टिलोट होती है, हेन पर्टिलोट होती है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ होती है, तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, द स्कूल मास्टर बाय रोजर एस्कम इज। आपको बताना है कि जो स्कूल मास्टर है जो कि रोजर एस्कम के द्वारा लिखा गया है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है अ मोरलिटी प्ले, सेकंड है एन एजुकेशनल ट्रीटी, थर्ड है अ रोमांस, फोर्थ है एन एलिगरी। तो ये जो होता है द स्कूल मास्टर होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लैटिन फ्रोज कंपोजिशन को, और इसे रोजर एस्कम की मृत्यु के बाद में 1570 में पब्लिश किया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन बाय चौसर वॉज रिटन फॉर क्वीन एनी ऑफ। ये कहते हैं द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन है जो कि चौसर का एक बहुत ही फेमस वर्क है, और इसको क्वीन एनी के लिए लिखा गया था। अब ये बताना है ऑप्शन में से कौन सी क्वीन एनी। फर्स्ट है क्लेरेंस, सेकंड है केंट, थर्ड है बोहेमिया, फोर्थ है डिडो, तो इसका सही आंसर होता है बोहेमिया। बोहेमिया की क्वीन एनी के लिए इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, हु वॉज द लीडर ऑफ द पीसेंट्स रिवोल्ट इन 1381। जैसा कि हमें पता है कि किसानों का जो विद्रोह था 1381 में शुरू हुआ था, और इसका लीडर कौन था। फर्स्ट है गायस फॉक्स, सेकंड है वॉट की मीनिंग है WAT वॉट, सॉरी स्पेलिंग इसकी है WAT वॉट टाइलर, सेकंड है विलियम वेलेस, फोर्थ है जॉन विक्लिप्स, और इसका सही आंसर है बी वॉट टाइलर। बेसिकली जो ये विद्रोह होता है इसमें ये लोग जो रेविलियंस होते हैं वाट के साथ में, जो इनके साथ जो रेविलियंस होते हैं वो मार्च करते हैं कैंटरबरी से लेकर के लंदन तक के मार्च करते हैं, और ये जो टोल टैक्सेस होते हैं उसका अपोज करते हैं, और ये लोग डिमांड करते हैं इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म की, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, द सेकेंड नन्स टेल इन द कैंटरबरी टेल्स रिकाउंट द लीजेंड ऑफ। ये कहना चाहते हैं जो सेकंड नन होती है कैंटरबरी टेल्स में, वो एक लीजेंड की कहानी को नरेट करती है, फिर से सुनाती है, और वो कौन से लीजेंड की कहानी है। फर्स्ट है होली ग्रेल, सेकंड है अ चाइल्ड मार्टर, थर्ड है सेंट एग्नीस, फोर्थ है सेंट सिसिलिया, और इसका सही आंसर है डी सेंट सिसिलिया। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, द एलिगरी कैरेक्टर्स डुएल, डोबेट, डू बेटर एंड डू बेस्ट आर फाउंड इन। ये जो एलिगरी कैरेक्टर्स होते हैं ये किस वर्क में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल, सेकंड है द बुक ऑफ डचेस, थर्ड है द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन, और फोर्थ है कन्फेसियो अमेंटिस। तो ये जो है पियर्स द प्लोमैन वर्क होता है जो कि विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है, और उसी के ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड पासेस। ये कहना चाहते हैं कौन सा वर्क इसमें है जिसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और वो जो सेक्शन है उसको पासेस के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन में इस चीज़ को डिस्कस किया था, आपको आंसर करना है। फर्स्ट है द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन, सेकंड है द हाउस ऑफ फेम, थर्ड है कन्फेसियो अमेंटिस, फोर्थ है द टेम्पल ऑफ ग्लास। इसका सही आंसर फर्स्ट है द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, वाई इन द कैंटरबरी टेल्स रिकाउंट द लाइफ ऑफ सेंट सिसिलिया। ये कहना चाहते हैं अच्छा हु इन द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में जो सेंट सिसिलिया होती है उसकी कहानी को दोबारा से रिकाउंट किया जाता है, वर्णन किया जाता है। अब वो कौन है जो उसकी कहानी को दोबारा से बताता है। फर्स्ट है प्रायरस, सेकंड है नन्स प्रीस्ट, थर्ड है सेकंड नन, और फोर्थ है पार्सन। तो जो सेकंड नन होती है वो इस कहानी को रिकाउंट करती है, इसलिए सही आंसर होगा थर्ड सी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।